अस्सलाम वालेकुम। हर साल हज़ारों और लाखों लोग अपनी जानों को दांव पर लगाकर यूरोप की तरफ डंकी लगाते हैं, मगर कुछ समझदार और पढ़े लिखे लोग इस डंकी के लफ्ज़ को ह्यूमन स्मगलिंग कहते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग कहना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि जो लोग डंकी लगा रहे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी तरफ से पैसे देकर यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग तो हम इसलिए कहें कि कोई लोग इन लोगों को किडनैप करके वहाँ पर लेकर जा रहे हों। ये लोग तो अपनी मर्ज़ी से यूरोप में सेटल होने के लिए जा रहे होते हैं। आज से कुछ साल पहले ये डंकी ज़्यादातर ज़मीनी रास्ते से लगाई जाती थी। पहले पाकिस्तान से ईरान, ईरान से फिर तुर्की और तुर्की से फिर यूनान तक का जो सफ़र होता था उसके दरमियान में समुद्री रास्ता आता था, जहां पर भी कई कश्तियां डूबती थी। मगर आजकल तो कश्तियों के डूबने की खबरें बहुत ही ज़्यादा आने लग गई हैं, इसलिए क्योंकि आजकल डंकी का जो रूट है वो चेंज हो चुका है। आजकल सीधा पाकिस्तान से लीबिया का वीज़ा लिया जाता है, जहां पर आप बाय एयर लीबिया जाते हो और फिर लीबिया से समुद्री रास्ते पर आपको डायरेक्ट इटली में एंटर करवा दिया जाता है। ये रूट चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि तुर्की और यूनान के बॉर्डर पर अब सख्ती हो चुकी है। वहां पर डंकी लगाना अब इतना आसान नहीं रहा। लीबिया से इटली तक एक खतरनाक समुद्री रास्ता है जिसे बोट्स पर पार किया जाता है। जिन बोट्स पर इन लोगों को सवार किया जाता है वो इतने लोगों को कैरी करने की ताकत नहीं रखती, जिसकी वजह से वो समंदर के दरमियान जाकर डूबने का शिकार हो जाती हैं। मगर जिन एजेंट्स को लोगों ने पैसे दिए हुए होते हैं वो इन्हीं लोगों को इन कश्तियों में भर भर कर आगे भेजते हैं। अब आते हैं कि लोग यूरोप की तरफ डंकी लगाते क्यों हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल तो आप सबके सामने है। यहाँ पर जॉब मिलना कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं। लोग जॉब की तलाश में यूरोप की तरफ निकलते हैं, मगर वहाँ पर जाकर भी आपको कोई हाई क्लास जॉब्स नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको वही मजदूरी करनी पड़ेगी जो आप पाकिस्तान में कर रहे हो। मगर इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में एक मजदूर 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है तो वहाँ पर एक मजदूर 40 यूरो लेता है। ये 40 यूरो तकरीबन पाकिस्तानी 9-10 हज़ार के बराबर हो जाते हैं, जिससे कि वो हर माह एक अच्छी आमदनी अपने घर वापस पाकिस्तान भेजते हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए एक वेल सेटलमेंट आदमी से भी ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। कुछ वालदैन तो अपनी औलाद पर लाखों इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो यूरोप में जाएं और उन पर जो इन्वेस्ट हुई मनी है वो उनको दोबारा रिकवर करके दें। मगर जिन लोगों के बच्चे यूरोप के इस खतरनाक रास्ते पर मर चुके हैं वो तो कहते हैं कि काश हम सूखी रोटी भी खा लेते, हमारे बच्चे इस रास्ते पर ना जाते। आजकल तो कई फिल्म्स भी इस रास्ते पर बनाई जा रही हैं कि लोग फिल्में देखकर डर जाएं और उनको पता चल सके कि यह रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं। मगर फिर भी लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता। जब भी कोई नई खबर आती है कि एक शिप इटली में पहुंच चुकी है, यूरोप में पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं कि अब हम अगले मुसाफिर होंगे जो कि यूरोप में पहुँचेंगे। लोग ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि एक शिप पहुँच चुकी है और अब हम भी पहुँच जाएंगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।